आओ भैया तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, नसबंदी की देवी इंदिरा छाया थी शैतान की, सन 71 में जीती थी, बोलो कितना काम किया, बिगड़े संजय को लेकर भारत को बदनाम किया। बिहार का युवा नहीं सहेगा सरस्वती माँ का अपमान। बिहार का युवा नहीं सहेगा सरस्वती माँ का अपमान। ये आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि कलम आपके नहीं, जिस तरह वो कलम फेंके हैं हाँ। उसी तरह बिहार की जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी बिहार से। नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल, गफूर मियाँ के 3 दवाई लतम जूतम में और पिटाई, गफूर मियाँ के 3 निशान हाथ, गफूर मियाँ के 3 निशान हाथ में मुंह में लबनी एक इंसान। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं हथुआ विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे थोड़ा अंधेरे का समय है, बहुत सारे लोग मिले जिनसे बातचीत होगी, कुछ उम्र दराज भी है जिन्होंने काफ़ी सरकारों को देख रखा है, काफ़ी सरकारों के एनालिसिस कर रखे हैं कि कौन सरकार किसके समय में कितना काम हुआ। दूसरी तरफ कई नौजवान भी है जो अपनी सरकारों को चुनने वाले हैं कि आने वाला बिहार का भविष्य और वर्तमान कैसा होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी है, तेजस्वी और राहुल की जोड़ी है। इस तरह से हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। सर, क्या नाम बताया आपने? केदारनाथ पाठक। केदारनाथ पाठक। किसका सरकार बना रहे हैं? एनडीए का। क्या कारण है सर? इंडिया अच्छा है, हाँ। नरेंद्र मोदी अच्छा है, नीतीश कुमार अच्छा है, विकास कर रहे हैं बिहार का। हाँ। हाँ, रोड का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, हाँ। शिक्षा का विकास हो रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है, तो इसलिए अच्छा है। अब विपक्ष का कहना है कि बिहार को बर्बाद करने में नीतीश और नरेंद्र का हाथ। नहीं, विपक्ष तो पहले ही बर्बाद कर चुका है, आज से 20 साल पहले। हाँ। विपक्ष पहले ही बर्बाद कर चुका है, तो अब क्या ढकोसला बतिया बात कर रहे हैं? क्या हुआ करता था सर, बताइए ना, 2005 से पहले, क्योंकि आपने तो दोनों सांझ के बेला कोई निकलता नहीं था घर से। हाँ। बाहर लूट होती थी, डकैती होती थी जी, यही होती थी, लूट और डकैती खुलेआम होता था। हाँ, अपहरण होता था। और इसको राह किसने दिया था? कहीं ना कहीं अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं तो राह लालू की सरकार ने दिया था। हाँ। और कौन देगा? बताइए, थोड़ा सा कीड़ा का समस्या आप लोगों को होगा। क्या नाम हुआ सर? रामज्ञान सिंह। रामज्ञान सिंह। किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार एनडीए के बना है। एनडीए का। हाँ। क्या कारण है सर? कारण है मोदी और नरेंद्र मोदी। हाँ। और नीतीश कुमार की जोड़ी। हाँ। यहाँ बहुत विकास किया है। हाँ। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल नेता हो गए। इंटरनेशनल नेता। हाँ। भारत के सारे पड़ोसी राज्यों में हाँ। तख्ता पलट हुआ है। हाँ। कई बार। हाँ। लेकिन भारत में ये चीज नहीं हुआ है। हाँ। इसका मतलब यहाँ का प्रतिनिधित्व, हाँ। यहाँ का प्रधानमंत्री हाँ। मजबूत है। हाँ। इसलिए यहाँ कितना भी आतंकवादी विदेशी षड्यंत्रकारी हाँ। यहाँ जोड़ मारे हैं। हाँ। कि भारत को भी तख्ता पलट किया जाए। हाँ। गलत हाथों में इसका सत्ता चला जाए। हाँ। जैसे कांग्रेस, हाँ। तेजस्वी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक सशक्त प्रतिनिधि है। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी सशक्त प्रतिनिधि है, लेकिन उनका कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि विपक्ष का कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बिहार में मोदी क्या कर दिए हैं जो बिहार में आएंगे? बिहार में मोदी क्या नहीं किए हैं, पहले विपक्ष बताए। बताइए ना, क्या सब कुछ। हाँ। बिजली, हाँ। प्रशासन, हाँ। बहुत सारा लाभान्वित योजनाएं हैं। हाँ। जो करीब 70-75 लाभान्वित योजनाएं हैं। राशन, किरासन, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। मैं आपके पास सर दोबारा आऊंगा। आपके हिसाब से भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किए। क्या सब हुआ है सर? बिहार के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, प्रगति किए हैं बिहार का। हाँ। पहले तो ऐसा प्रगति नहीं था, रोड नहीं था। हाँ। अभी राशन मिल रहा है। हाँ। आपको जो है वृद्धा पेंशन अधिक बढ़ा हुआ है जी। योजना बहुत सब जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है आया हुआ है। अच्छा, काफी योजनाएं आई हैं। योजना जो है किसानों अच्छा, तेजस्वी जी को क्यों नहीं देखा जा रहा है? कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवाओं के उम्मीदवार होने वाले हैं, युवाओं के लिए बेहतर सरकार चलाएंगे। देखिए, हाँ। कुछ कुल का दाग रहता है। हाँ। कुछ कुल का दाग रहता है कि जो हाँ। मिटता नहीं है। हाँ। लालू यादव ने जैसा किया हाँ। वैसा दाग जो है लेकर ढो रहे हैं हम तो उस जिले में है जहाँ साधु यादव की भी बात हो सकती है। साधु यादव यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हाँ। यहाँ बीजेपी ही प्रतिनिधित्व करता है।
मैं आपके पास आऊंगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। किसका सरकार बना रहे हैं सत्यम बाबू? एनडीए का बना रहे हैं हम लोग। एनडीए का? BJP अरे आप युवा हैं हमारा, तेजस्वी के बारे में कौन सोचेगा बताइए? आप हरा रंग का कपड़ों पहने हुए हैं। नहीं हरा रंग की कोई बात नहीं है। तेजस्वी का हम लोग सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग तो देखे नहीं हैं, मगर हमारे पिताजी चाहे भाई सभी लोग बड़े लोग घर में बतलाते हैं कि काफ़ी उस समय रंगदारी लूट हत्याएं होती थी, जो घर से नहीं निकलने में मजबूर थे हर कोई। हाँ। रह गया कि उस समय की जब सरकार थी तो उस समय पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। हाँ। मगर इस समय जो सरकार बनी है, इस समय हम लोग पटना मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। अरे लालू यादव कहा करते थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड होगा जी। अब उनके कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वैसा कोई अथी नहीं है। वो पहले अपने घर को देखें, उनके जो घर में अभी लड़ाई चल रही है पहले अपने घर को देखें, दूसरे को क्या देखेंगे? पहले अपने बड़ा बात बोल दिया। तेज प्रताप और तेजस्वी जी के बीच जो चल रहा है, कहे नहीं बोलेंगे भाई। पहले अपने घर का वो देखे तब ना दूसरे के देखेंगे वो। ये वाला बात है। बिजली बिल हम लोग के देखिए सरकार ने कितनी अच्छी कर दी कि 125 यूनिट बिजली बिल माफ कर दी। और जिससे मालूम ही नहीं चल रहा है कि हम लोग का बिजली बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझिए ऐसा है, 10,000 रुपये जो महिलाओं को मिल रहा है स्वरोजगार करने के लिए, जीविका दीदी को, हमारी एनडीए की सरकार ने की। इससे बड़ा क्या उपलब्धि चाहिए? अच्छा, आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो गाली दिया गया, किस तरीके से देखते हो? ये मतलब हृदय विदारक है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। हर किसी का माता को अपनी माता समझना चाहिए, मगर उन लोगों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, वही लोग जान सकते हैं। जैसा मानसिकता रहता है वैसे नहीं वो लोग करेंगे। और इस विधानसभा के बारे में क्या बताएंगे? आपके विधानसभा में कुछ काम हुआ है एनडीए की सरकार में? हमारे विधानसभा में बहुत सारे काम हुआ है। बताइए ना कुछ। रोड हो गया, बिजली हो गया, गैस जो उज्ज्वल योजनाएं हैं हमारी महिलाओं को हर लोगों को मिला है, राशन हर लोगों को उपलब्ध हुआ है। एक समय था कि हमने देखा है कि जो अस्पताल थे यहाँ पर कुत्ता सोया करते थे बेड पर। इस समय जाकर देखिए अस्पताल एकदम चकमका रहा है, लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। तो काफी तो बदलाव हुआ है हमारे विधानसभा में। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक कौन है? हमारे यहाँ से विधायक अभी तो वर्तमान में आरजेडी के हैं, पहले वो रामसेवक से एनडीए के थे, जो जनता दल यूनाइटेड के थे। बहुत अच्छे, मतलब वो भी थे। अभी का बताइए ना। अभी वर्तमान में राजेश कुमार सिंह कुशवाहा हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं। राजेश कुमार सिंह कुशवाहा जी, क्या रिपोर्ट है उनका आपके हिसाब से? उनका रिपोर्ट कोई अच्छा नहीं है इस बार। जो मतलब वो समझिए कि जो काम ही नहीं किए हैं तो फिर उनको लोग क्या है एथी करेंगे। जो आपके आपसे कभी मिलने के लिए, आपसे कभी जुलने के लिए, आपके दुख सुख में आने वाले कोई विधायक है? वो आए हैं कभी नहीं, समस्याओं को निवारण के लिए? नहीं, ऐसा तो हम लोग कभी देखे ही नहीं है। कभी देखा ही नहीं? कभी देखे ही नहीं। ठीक कह रही बात। बराबर बोल रहे हैं। हाँ, आते नहीं है विधायक जी समस्या? इधर तो नहीं आते, हथुआ में कभी नहीं आए भाई, हम देखे ही नहीं है, मिले भी पूरे हथुआ में नहीं है? जहाँ से विधायक वहीं नहीं है, मिले ही नहीं है कभी उनसे। हाँ। सरकार किसका बना रहे हैं फिर? एनडीए का बना रहे हैं। क्या कारण है? क्या बहुत विकास हुआ है यहाँ पर, बहुत सारा विकास हुआ है। आप तो युवा है महाराज, युवा का साथ दीजिए। अरे युवा लोग को बहुत नौकरी मिला हुआ है भैया। बहुत मिला हुआ है, बहुत नौकरी मिला हुआ है, खूब नौकरी मिला है। हाँ ठीक है। अनगिनत हमारे क्या ना ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम शिवेंद्र पाठक हुआ। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। अरे मेरे को तो सवाल भी नहीं करने दिए गुरु, तुम पहले ही नरेंद्र मोदी जी के काम बताइए कैसे लगते हैं? पूछिए, आप पूछिए। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छे नेता हैं। क्या है? उनके देश विदेश में भी पूजा होती है। हाँ। और बिहार का युवा नहीं सहेगा सरस्वती माँ का अपमान। बिहार का युवा नहीं सहेगा सरस्वती माँ का अपमान। ये आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि कलम आपके नहीं, जिस तरह वो कलम फेंके हैं उसी तरह बिहार की जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी बिहार से। क्या बात कर रहे हैं सर? बस सीधी बात है, उनको बिहार जिस तरीके से वो कलम फेंके वैसे बिहार से उखाड़ के फेंक दिया जाए। बोल तो रहे हैं बिहार का युवा नहीं सहेगा सरस्वती माँ का अपमान। वो जिस तरह वो तो बांट रहे थे ना, दिल से बांट रहे थे, शिक्षा बांट रहे थे, फेंक रहे थे। खाना आपको फेंक कर दे उसमें ना क्या सर, क्या कह रहे हैं? खाना आपको बैठा कर खिलाए, आप फेंक कर दे तो आप खाइएगा? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं खाइएगा। तो फिर हम कलम दे देंगे तो वो शिक्षा बांट देना काम हुआ कि हम कलम दे दिए, शिक्षा हम ऐसी कर दिए। एक समय हमारे यहाँ चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। नाम सुने हैं चरवाहा विद्यालय का? ऐसा खूब सुने। ऐसा कलम बांटने से चरवाहा विद्यालय उसका कलंक जो है वो लगा हुआ है, कभी कलंक नहीं हट सकता है। बस कलंक नहीं हट सकता है। अपने पिताजी के नीति पे चलने का काम कर रहे हैं। पिताजी की नीति पर वो बोले नहीं, वो अभी कि चरवाहा विद्यालय उस समय चलता था, फिर वही वो लाना चाह रहे हैं, वो कलम फेंक रहे हैं।
उसी तरह बिहार की जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी बिहार से। बिहार से उखाड़ के फेंक देगी। सर मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा नीचे आइए ना। क्या नाम हुआ? विकास पाठक। विकास पाठक। किसका सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कारण है सर? कारण ये है कि जब से मैं होश समाज देख रहा हूँ, जब सरकार थी लालू जी की, उस समय बिहार में उतने विकास के काम नहीं हुए थे। ठीक है। हर जगह कोई कभी यह घटना दिन तारीख से गोली मार के बच्चा लग गया, कभी ये हुआ, कभी ये हो गया, कभी यहाँ घटना घट गई। मतलब पुलिस का भी पुलिस भी लापरवाह थी। जब ऊपर से ही प्रेशर नहीं बनेगा तो नीचे के लोग क्या करेंगे? ठीक बात। तो दूसरी है कि जब से सरकार जो नीतीश कुमार आए, उसके बाद जब एनडीए सरकार बिहार में स्थापित हुई, तो जैसे कि आज स्कूलों में जो हम जब पढ़ते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1 रुपया नहीं मिलता। आज सरकारी में बच्चों को पैसा मिल रहा है। उनको दिया जा रहा है पैसा, साइकिल का पैसा, अदर चीज़ का पैसा, आने का हर चीज़ सुविधा मिल रहा है स्कूल में। स्कूल का में ड्रेस हो रहा है। आपको पता है विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है, जब आपने प्रशासन की बात की तो मेरे दिमाग में क्लिक किया। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह है कि नीतीश कुमार प्रशासन को कंट्रोल में नहीं रख पाते। नहीं, कंट्रोल तो है प्रशासन, ठीक तो है, अभी चल रहा है सरकार बढ़िया। हाँ, चल तो रहा है, पहले से काफ़ी अच्छी है। 2005 के पहले क्या होता था? क्या सर? 2005 के पहले बिहार में क्या होता था? 2005 के पहले दिन दहाड़े हत्याएं, लूट, रंगदारी होती थी सड़कें पे। ना सड़क था, ना बिजली था, कुछ नहीं क्या था। सर? ना सड़क था बिहार में, ना बिजली था, ना किसी का सुरक्षा का गारंटी था कोई। क्या नाम हुआ बाबा? एच.एस. पटेल। क्या? एच.एस. पटेल। अच्छा, किसका सरकार बना रहे हैं बाबा? एनडीए का। एनडीए का। क्या है? का है, इसमें सब व्यवस्था सही चल रहा है। व्यवस्था ठीक चल रहा है। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं है ठीक। नहीं तो वोट चोरी होता है, आपका वोटर लिस्ट में से नाम कटा है? न, नहीं कटा है ना। तो ये सब कैसे करें वोट चोरी? है जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, हाँ, अपना अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, आपका नाम कटा है क्या लिस्ट में से? ना क्या है, वोट चोरी क्या है बोल रहे हैं? किसी का नाम कटा ही नहीं है। एक होता है ना कि शेर आया, उसी तरह ये लोग देख के, नरेंद्र मोदी जी को देख के ये लोग भड़क गए हैं साफ है। हाँ, ये लोग भागने, इन लोग का माइंड ही कायम नहीं कर रहा है कि हमको क्या बोलना चाहिए और क्या करना अरे चाहिए। तो दो को प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी किए हैं, राहुल गांधी किए हैं, दो को प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोटा मोटा चिट्ठा दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से वोट चोरी होता है। वो सब गलत बात है, वोट कोई चोरी नहीं हो रहा है। लोग अपने स्वेच्छा से वोट दें। मोदी सरकार बढ़िया अच्छा है और अच्छा से काम कर रहा है, पूरे देश को आगे लेकर जा रहा आगे है। लेके जा रहे हैं। आपके हिसाब से वोट चोरी साहब? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। कहाँ वोट चोरी हो रहा है? कैसे मान लें कि वोट चोरी हो रहा है? पहले होता था। अब जो सरकार जो चल रही है से पहले होता था वोट चोरी? पहले होता क्या होता था सर? देखिए हमारे अब उतना तो हम देखे नहीं है क्योंकि छोटे थे तो सुना है किस्सा तो बताएंगे ना। हाँ। सुना तो बोल रहे हैं कि सुना है कि हाँ होता था, लेकिन कैसे होता है देखे उतना देखे तो नहीं। आप वोट चोरी की बात कर रहे थे कि पहले के समय होता था, क्या होता? पहले बूथ चोरी, बूथ लोग छपवा लेते थे। कांग्रेस और राजद। हाँ। किस प्रकार से सर? मतलब बूथ कैसे छपवा लिया जाता था? गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी से पहले ईवीएम नहीं था। बस इधर बैलेट पेपर था। तो बूथ 2 आदमी खड़ा होकर के पूरा बूथ चोरी करवाते थे। अच्छा, ये वही लाइन है क्या कि जिन निकला करेगा पेटी से? हाँ, वही एक बाबा हाँ कर दिए। बाबा भी बड़ा तेज से हाँ किए, मैंने जिन निकलता था। बाबा इस तरफ आइए ना, इधर आइए ना आप। हाँ बताइए। उस समय वो कहते थे ये जिन निकलेगा और मैं पूरे बहुमत से जीतूंगा। जिन निकलेगा और मैं पूरे बहुमत से जीतूंगा। हाँ, तो 18 साल तो चलाए। उसके बाद उनका हो गया। अब मोटिया मेट हो रहा है। मटिया मेट हो रहा है। जब से पहचान पत्र आया तब से वोट चोरी बंद हो गया और तब से उन लोगों को हारना शुरू हो गया। हारना शुरू हो गया उन लोग। और एनडीए और सच्चाई का जीत नरेंद्र मोदी का तब से जीतना शुरू हो गया। जीतना शुरू हो गया। नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। गफूर मियाँ के 3 दवाई लोतम जूतम और पिटाई। गफूर मियाँ के 3 निशान हाथ। गफूर मियाँ के 3 निशान हाथ में, मुंह में लोबनी, मुंह में लोबनी, एक निशान। यही हमारी झंडी है। नहीं बाबा, ये ठीक नहीं है। ये अरे बाबा को कब तक सुन लीजिए। आओ भैया तुम्हें दिखाए झांकी इंद्रिस्तान की, नसबंदी की देवी इंदिरा छाया थी शैतान की। सन 71 में जीती थी, बोलो कितना काम किया, बिगड़े संजय को लेकर भारत को बदनाम किया। अरे बच्चा सहम गया था नसबंदी अभियान की, नसबंदी की देवी इंदिरा छाया थी शैतान की। नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। ठीक है। पहले नसबंदी आप हिंदुओं को पकड़ एक के सेकंड किया जाता था। एक सेकंड।
ये आक्रोश दिखता है जनता का। हालांकि मैं इसके ऊपर अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, वो जो शब्द इन्होंने बोल दिया, अपना आक्रोश दिखाना एक अलग चीज होती है, वो शब्द उचित नहीं था। बाकी ये आक्रोश दिखता है कि किस प्रकार से जब इन्होंने वो सरकारें देखी है तो इनके भीतर का वो जो मन है, जो चीजें इन्होंने देखी है, वो क्रोध बाहर निकलता है और वो जायज क्रोध होता है कहीं ना कहीं। है क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, मैं हथुआ से हूँ। हथुआ से? जी, जी। इसी विधानसभा जी, से? जी। किसको दे रहे हैं हथुआ इस बार? इस बार एनडीए है, पूरी बहुमत के साथ आने वाले। पूरी बहुमत के देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात रखूंगा यहाँ पे ये कि जिस प्रकार से तेजस्वी और राहुल यादव बिहार में जो है, तेजस्वी और राहुल यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा अपना रैली निकाल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जो है ना भ्रमित करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं कहना, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में जो चुनाव था, तो वहाँ पे दो लड़के जो है काफी चर्चे में रहे थे। पहले लड़के थे राहुल गांधी और दूसरे लड़के अखिलेश यादव। ठीक है। निश्चित तौर पे देखा गया है कि दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं। और ये दो लड़कियों की जोड़ी जो चर्चा में रही थी उत्तर प्रदेश में, तो देखिए चर्चा में रहना अलग बात है और वोट पा लेना और अलग बात है। ठीक उसी तरह बिहार में जो है, अभी बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में 3 लड़कों की जोड़ी जो है पूरे बिहार में जो है। कौन 3 लड़के? सबसे पहले लड़के हैं, युवा लड़के हैं, 50 बरस उम्र हो गया है उनका, 56 60 भी हो गया होगा, लेकिन है वो युवा ही। तो उस युवा का नाम है, पहले युवा का नाम है राहुल गांधी, दूसरे युवा हैं तेजस्वी यादव और तीसरे युवा हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी तीसरे युवा? जी जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में श्री योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं, ठीक उसी तरह 2025 में फिर से नीतीश पूरी बहुमत के साथ आने वाले हैं। पूरी बहुमत के साथ आने वाले। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्मार्ट सिटी है, उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इन सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा हिंदुस्तान ले रहा है। और अभी बिहार में जो है काम गिनवा रहे हैं, तो ये काम विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है साहब? देखिए, विपक्ष का जो है ना, लोगों को मैंने अभी क्या बोला कि जैसे कि जिन लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट से कट गया है, वो लोग कोशिश करें कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो जाए, वो अपना कागजात अपना जो भी सरकारी वगैरह है जो भी करे। तो जहां ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं, अभी भी समय है, 1 महीना अभी चुनाव होने वाले हैं, कृपया आप लोग बिहार में घूम घूम के जो है ना वोट क्या बोलते हैं सूची में नाम जोड़ने का यात्रा एक निकाला जाए। जिनका नाम कट गया उनका नाम जोड़वाने का काम ये लोग करें, राहुल यादव और तेजस्वी यादव। तो इसे भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है सर आप लगातार बोल रहे हैं, आप ठीक है। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, वोट चोरी का एक अलग मुद्दा हो गया। विपक्ष का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला तो युवा मेरे साथ होंगे, दूसरा मैंने इससे पहले भी, यानी कि जब मेरी 17 महीने की सरकार थी तो मैंने 5 लाख से अधिक नौकरियां दी। तीसरा उनका बड़ा पॉइंट यह है कि मैं महिलाओं के लिए माई बहनी योजना लाऊंगा, जिसमें 2500 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। ऐसे करके उन्होंने अपने 4-5 वादे कर रखे। इन वादों को लेकर के क्या आपको या बिहार की जनता को आपको लगता है भरोसा है और आ पाएगा कुछ ऐसा? देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमने लाखों युवाओं को नौकरी दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि मुख्यमंत्री योगी नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है ना अपने इन वादों से फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी अखबार देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी काफ़ी बड़े सोकल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उन लोगों के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं, तो उनमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये तेजस्वी यादव फेल नज़र आ रहे हैं कि हाँ मैंने नौकरी दिया है, वो नौकरी बिल्कुल हाँ, तो वादे कर सकते हैं मीडिया में आके, अखबारों में आके। माई बहन योजना का क्या? देखिए, माई बहन योजना का जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आरजेडी के मंच से और राहुल गांधी जबकि उस मंच पे उपस्थित है और तेजस्वी यादव भी उसी मंच पे उपस्थित है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माँ को जिस प्रकार से जितनी भद्दी गाली दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ना ये खबर चली है, और विदेश के भी लोग इस बात को लेके काफ़ी चिंतित हुए हैं कि कैसे बिहार की महिलाएं भी आहत हैं। अरे बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि तो कैसे माई बहन योजना चल? माई बहन योजना ये झूठी बातें हैं, ये झूठी
तौर तरीके हैं। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अभी एक आरजेडी के मंच से अभी 2 दिन पहले आरजेडी का मंच सजा हुआ था कहीं पे भी, और उस मंच पे जो है भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक सरकारी क्या बोलते हैं भोजपुरी का कोई सिंगर है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, कि वो उसको बुलाया गया और उसके साथ 4-5 लड़कियाँ भी नर्तकी आई हैं, और वहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे तक नर्तकी ऑर्केस्ट्रा चला था। तब जाके कहीं थोड़ा बहुत भीड़ कहीं आ पाया। बताइए, ऑर्केस्ट्रा जुटा करके भीड़ है, ये कौन माई बहन योजना है नेताजी? माई बहन योजना क्या, उच्च जो आईएएस की पत्नी चंपा देवी थी। अब देखिए कौन माई बहन, उस समय आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, उसके सारे परिवारों को रेप नौकरानी किया गया, तक के बारी साथ से बलात्कार किया हाँ बलात्कार किया गया। अब यही माई बहन योजना जी। ये खुद 9वीं फेल है, हाँ ठीक है, इनको खुद सरस्वती का ज्ञान नहीं है। हाँ। तो आपसे इसके पहले वीडियो में हम बोले कि जो खुद कलम फेंक रहे हैं उसी तरह बिहार की जनता फेंक देगी, और ये लास्ट वीडियो जैसे आपका समाप्त होगा उसी तरह इन लोग का भी कहानी समाप्त होगा। अच्छा, ये वीडियो जैसे समाप्त हो जाएगा उसी तरह कहानी भी समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे सर माई बहन? 2000 रुकिए ना क्या कहेंगे हम इसमें? लगता है भरोसा है माई बहन? नहीं कुछ का वो लालू सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। हाँ। उनका खत्म है सब कहानी, उनका खत्म है कहानी। कहानी खत्म है। अच्छा, चलिए आखिरी शब्द मैं आपसे भी लूंगा बाबा, तो अंतिम शब्द में क्या कहेंगे? तेजस्वी राहुल पे थोड़ा बहुत भी भरोसा? नहीं, और नरेंद्र और नीतीश पर पूर्णतः भरोसा है। पूर्णतः भरोसा। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है आपका? हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिहार के जनता का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था, तो उस समय जो है ना कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मात्र बहुत शर्मिंदगी से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो यूपीए सरकार 15 सालों तक वर्षों तक मतलब 1947 से देश पे राज किए हैं वो लोग। लगातार मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे भी, 2014 से 2024 तक। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का सिर्फ 52 सीट आया था, ठीक है। और ईवीएम हैक किया गया था, मैं उनका ऐसा जी मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट आया था। 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें आई थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वोट चोरी जो अगर हुआ ही है तो 52 से 99 कैसे हो गया? 52 से 99 एक और बात कहना चाहूँ, हथुआ विधानसभा में जो है पूरे 30 वर्षों से जो है भाजपा को टिकट नहीं मिला है, किसी कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव में राम ज्ञान सिंह कुशवाहा जी को जो है टिकट मिले, भाजपा को टिकट मिले, हथुआ से मिले, ताकि यहाँ पे हथुआ का कार्यकर्ता में एक अलग उत्साह, एक अलग ही जुनून जगे, और जितने भी हथुआ के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे वो सक्रिय हो जाए अपने काम में। और निश्चित ही अगर भाजपा को टिकट अगर हथुआ में मिलता है तो निश्चित यहाँ पे जीत पक्की है। अच्छा, आप भी क्या इन्हीं नेताजी का नाम लेंगे क्या? क्या नाम बताएं इनका? राम ज्ञान सिंह कुशवाहा। अच्छा, तो मतलब भाजपा से टिकट मांगा जा रहा है और राम ज्ञान सिंह कुशवाहा जी के लिए मांगा जा रहा है। का है नेताजी का इतना नाम का है? नेताजी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करते हैं और सबसे मिलकर रहते हैं। अच्छा, अच्छा व्यवहार है सब। अच्छा व्यवहार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ सुन लीजिए भाई, काली रातें बीत रही है, भाजपा पार्टी जीत रही है। काली रातें बीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बिहार के बुजुर्गों का ये कहना है, बिहार के नेताओं का, बिहार के युवाओं का ये कहना है। बाकी आपके इसी की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इसी की राय रखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।